प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चल रहा हूँ। यहाँ शिव भोले बाबा आशुतोष और दानी का तमाम अवतार हुआ है। भक्त वत्सल भगवान ने अवतार लेकर के अपने भक्तों का कष्ट हरण किया है, उनको सदैव अच्छे मार्ग पर ले जा करके उनको विजयी बनाया है। शिव भोले में यही सबसे बड़ी महानता है, वे अपने भक्त को कभी पीछे नहीं जाने देते। अगर सही भक्ति है तो भक्त सदैव आगे ही बढ़ता रहता है। प्रिय श्रोता बंधु, अब मैं आपको अगले शिव के अवतार में यानी पिपलाद अवतार में लेकर चलता हूँ। शिव के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं को दधीच मुनि की अस्थि याचना, दधीच का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उनके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुरवर्चा का देवताओं को श्राप, पिपलाद का जन्म और उनकी विस्तृत कहानियां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रभु का गुणगान है। सावन का महीना चल रहा है। कथा को ध्यान से सुनिए। श्रद्धा विश्वास से अपने आप को शिव जी के चरणों में समर्पण कीजिए। आपका सदैव भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ कल्याण करेगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीच के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान करके वहां से चलते बने। प्रिय श्रोता बंधु, बृहस्पति महाराज के इशारे से इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे। ब्रह्मा जी से उन सबों ने अपना दुखड़ा रोया, अपनी हार को बड़े हीनता से बताया। प्रिय श्रोता बंधुओं, देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों को वध करने के लिए तपस्या द्वारा उस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न है। उसमें इतनी शक्तियां भर दी गई हैं मुनि द्वारा, त्वष्टा द्वारा, कि अब ऐसा प्रयत्न करोगे तो सफल नहीं होगे। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, उस उपाय को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूं, सुनो। तुम देवता हो, दैत्य दानव असुर राक्षस पिशाच निशाचर ये गलत काम करते हैं। देवता होकर के तुम लोग गलत मत करना। लेकिन तुम्हारा जो दुख है उस दुख को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जिसके लिए अगर तुम लोग कर लोगे तो तुम जरूर विजयी होगे। प्रिय श्रोता बंधु, दधीच कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जो दधीच नाम वाले महामुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वह सरीखी अस्थियां हो जाने के वर प्राप्त किया है। यानी उन अस्थियों को भी उन्होंने वज्र बना लिया है। प्रिय श्रोता बंधुओं, अतः तुम लोग, ब्रह्मा जी ने कहा, अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों को वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालोगे। प्रिय श्रोता बंधु, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीच ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीच मुनि का दर्शन किया
और आदरपूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे विनती की, नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीच मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही समझ गए कि इंद्र सदैव अपने काम के लिए झुकते हैं और काम निकल जाने के बाद सर्व की तरह फुफकार मारते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, दधीच महाराज अपनी पत्नी सुवर्चा को अन्यत्र स्थान पे भेज दिया और कहा, हे इंद्रदेव, बोलिए किस कारण आए हो। इंद्र ने हाथ जोड़ करके अनुनय विनय के साथ कहा, हे मुनिवर, त्वष्टा द्वारा उत्पन्न किए वृत्तासुर की ताकत साहस इतना बढ़ गया कि वे अपनी सेना के साथ हम पर चढ़ाई करके हम लोगों को हरा दिया। यानी हम लोग समरभूमि से, मैदान से अपनी जान, अपने प्राण की रक्षा के लिए भाग करके आपके पास आए। प्रिय श्रोता बंधु, तब दधीच ने कहा, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, जो कहना चाहते हो तुम साफ साफ कहो, मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, अब इसके बाद अगला भाग मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। दधीच महाराज क्या कहते हैं, इंद्र क्या कहते हैं, आगे क्या होता है, इसके बाद आप अगले भाग में देखिए। नमः शिवाय। जय श्री गुरु। जय